नमस्कार, सभी का स्वागत है। दरभंगा में मौजूद हैं और दरभंगा से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर दरभंगा में मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। दरभंगा में मिनी गन फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है और 3 पिस्टल 70 कारतूस बरामद हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर दरभंगा से आ रही है, जहां पर बताया जा रहा है कि मिनी गन फैक्ट्री का भंडाफोड़ दरभंगा हुआ जिले के है। कमतौल थाना क्षेत्र के ब्रह्मपुरा पंचायत अंतर्गत पोनद गांव में पुलिस ने अवैध हथियार निर्माण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक मिनी गन फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। छापेमारी के दौरान 3 देसी पिस्टल, 4 मैगजीन, करीब 70 राउंड खासकर 7.64 एमएम कारतूस, हथियार बनाने के उपकरण, 18 लीटर विदेशी शराब, 5 लीटर बियर बरामद की गई। पुलिस ने मौके से एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करते हुए पूरे नेटवर्क की जांच शुरू कर दी है। बुधवार को कमतौल थाना परिसर में आयोजित प्रेस वार्ता में एसडीपीओ सुरेंद्र कुमार सुमन ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि पोनद गांव में अवैध हथियार तैयार किए जा रहे हैं। सूचना के सत्यापन के लिए जिला स्तरीय तकनीकी टीम की मदद ली गई। पुष्टि होने के बाद उनके नेतृत्व में कमतौल थाना अध्यक्ष संजीव कुमार चौधरी, एसआई सुभाष प्रसाद, एसआई ललन कुमार यादव तथा पुलिस बल ने आरोपी संजय कुमार दास के घर पर छापेमारी की। तलाशी के दौरान पुलिस को 3 खासकर यहाँ जो पिस्टल है वो बरामद हुआ है। 4 मैगजीन, लगभग 70 राउंड गोल कारतूस जो है वो बरामद हुआ है। लेथ मशीन, छेनी, हथौड़ी समेत हथियार बनाने और असेंबल खासकर करने में इस्तेमाल होने वाली कई उपकरण मिले हैं। इसके अलावा घर से 18 लीटर विदेशी शराब, 5 लीटर बियर भी बरामद की गई। मुंगेर से ज़्यादा था कच्चा माल। पूछताछ में गिरफ्तार आरोपी ने पुलिस को बताया कि हथियार बनाने के लिए आवश्यक कच्चा माल मुंगेर से मंगाया जाता था। पुनत गांव में हथियारों को असेंबल कर तैयार किया जाता था और फिर विभिन्न स्थानों पर उनकी सप्लाई की जाती थी। यही कारण है, देखिए, ऐसे ऐसे मिनी गन फैक्ट्री चल रहा है दरभंगा में, तभी तो सभी के हाथ में बंदूक है। लोग कैसे बंदूक के साथ पकड़ाते हैं, कैसे गोली मार देते हैं। जनप्रतिनिधि के पति संरक्षण का दावा। एसडीपी ने बताया कि आरोपी ने पूछताछ में दावा किया है कि अवैध कारोबार एक कुख्यात अपराधी जो एक जनप्रतिनिधि का पति है के संरक्षण में संचालित हो रहा था। आरोपी के अनुसार उसी के निर्देश पर हथियार तैयार कर सप्लाई किए जाते थे और प्रत्येक हथियार के बदले उसे 5,000 रुपये मेहनताना मिलता था। हालांकि पुलिस ने स्पष्ट किया कि आरोपी के इस बयान का सत्यापन किया जा रहा है और जांच पूरी होने के बाद ही किसी अन्य व्यक्ति की भूमिका पर आधिकारिक रूप से कुछ कहा जाएगा। पूरे नेटवर्क की जांच शुरू कर दी गई है। एसडीपीओ ने कहा कि आरोपी के बयान के आधार पर पूरे गिरोह की पहचान की जा रही है। इस नेटवर्क से जुड़े अन्य आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। पुलिस यह भी पता लगा रही है कि अब तक कितने हथियार तैयार कर कहां-कहां सप्लाई किए गए। उन्होंने बताया कि आरोपी खासकर गिरफ्तार आरोपियों के विरुद्ध पहले से शराब तस्करी का एक मामला दर्ज है। फिलहाल उसके खिलाफ अवैध हथियार निर्माण, हथियार रखने और उत्पाद अधिनियम सहित विभिन्न धाराओं में एफआईआर दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस का कहना है कि इस कार्रवाई से जिले में अवैध हथियार निर्माण और तस्करी के एक बड़े नेटवर्क का खुलासा होने की संभावना है। जांच के आधार पर आगे की गिरफ्तारियां भी हो सकती है। लेकिन बड़ी खबर दरभंगा से, बिहार के दरभंगा में, जहां पर मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा दरभंगा पुलिस ने कर दिया है। दरभंगा के एसएसपी जगन्नाथ रेड्डी, सिटी एसपी अशोक कुमार, सदर डीएसपी राजीव कुमार, सदर 2 शुभेंद्र कुमार, तमाम आला अधिकारी पुलिसकर्मियों ने जबरदस्त काम किया है। सूचना प्राप्त हुई थी पुलिस को सीधे ब्रह्मपुर में पौनद गांव है, ब्रह्मपुर का टोला है पौनद, जहां पर मिनी गन फैक्ट्री संचालित की जा रही है। इस सूचना का सत्यापन हम लोग के द्वारा किया गया। जिला स्तरीय का जो हमारी टीम है, टेक्निकल टीम, उसकी भी सहायता ली गई और उसके आधार पर हम लोगों ने रात में छापेमारी किया है। संजय कुमार दास के घर पर छापेमारी में 3 पिस्टल और 4 मैगजीन और लगभग 70 की संख्या में 7.62 की गोली बरामद हुई है। उनके घर में से 18 लीटर विदेशी शराब और 5 लीटर बियर जो अवैध है उसको भी बरामद किया गया है। साथ ही साथ इनके दुकान के पीछे एक कमरा है, उसमें छापामारी की गई, तो उसमें जो औजार बरामद हुआ, जिससे ही प्रतीत होता है कि यहाँ पर उसको इंस्टॉल किया जाता था। इनसे भी पूछताछ किया गया तो इन्होंने अपना अपराध स्वीकार किया है और बताया कि कच्चा माल
मुंगेर से मंगाया जाता था और यहाँ पर उसको असेंबल्ड किया है। और इनका ये भी बताए हैं कि जो इस कारोबार में एक बड़े यहाँ के जो कुख्यात अपराध कर्मी हैं और जनप्रतिनिधि के पति भी हैं, उन्हीं के छत्र छाया में ये बिजनेस चल रहा था। इनका कहना है कि जो वही सामान मंगवाते थे और हमारे यहाँ इंस्टॉल होता था, उसको असेंबल किया जाता था और बाद में वही बेचते भी थे। जहां कहते थे, जिसको कहते थे उसको दे आते थे, हम दे देते थे और प्रति पीस इनको 5,000 रुपया मिलता है। और जो लेथ मशीन मिला है, छेनी, हथौड़ी और जो आवश्यक सामान जो है वो सब इनके यहाँ से बरामद किया गया। आपराधिक इतिहास ये है इनका? ये पहले एक बार दारू के केस में जेल गए हैं और कोई आपराधिक इतिहास इनका अभी तक नहीं मिला है। हम लोग खोज रहे हैं और आपराधिक इतिहास होगा तो बाद में आपको बताएं। हथियार बनाने के अलावा जो दारू बरामद हुआ है, इसका मतलब कि दारू का भी व्यवसाय करते हैं? हाँ, दारू का भी व्यवसाय करते हैं। इन्होंने अपना अपराध स्वीकार किया है कि अवैध रूप से दारू बेचते हैं। अभी इन्हें कोर्ट में प्रस्तुत करने हेतु भेजा जाएगा सर? हाँ, अभी इनको कोर्ट में प्रस्तुति के लिए फॉरवर्ड किया जा रहा है। सर, इनके साथ 2 आदमी और भी जुड़े हुए हैं, उसका कुछ पता चला है? हाँ, वो अनुसंधान अभी जारी है, इसलिए नाम आपको हम नहीं बता रहे हैं। लेकिन 2 आदमी इनके घर में आके उसको असेंबल करने का काम करते थे, जो बाहर के व्यक्ति, माने लोकल व्यक्ति नहीं। वो अभी फरार चल रहा है सर? हाँ, उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। बता रहे थे कि जैसे शाम में निकल जाता है मोटरसाइकिल से और दिन में आके असेंबलिंग का काम करता।